गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वो लोग जो पहले हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान के बैंकों से लाखों करोड़ों रुपया कर्जा लिया और फिर देश को छोड़कर विदेशों में भाग गए, जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इस जैसे बहुत मोटे मोटे मगरमच्छ तो लगभग 40 हैं। परंतु करोड़पति, ये तो खरबपति है ना, ये करोड़पति लोग जिनको जो भागे हैं एक वर्ष में 2019-20 में, वो लगभग 5,000 देश को छोड़ गए। और ये सारे ही बैंकों के डिफॉल्टर्स, अपना पैसा नहीं, बैंकों का पैसा लेके भाग गए। मेरे पास मान लो कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में, और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी यहां सेल कर दूं और मेरे पास 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए आ जाए, और फिर मैं उस पैसे को विदेश में ट्रांसफर कर दूं या मैं चले जाऊं अपना पैसा लेके, है तो यह भी एक जुर्म, परंतु यह कम जुर्म है, क्योंकि अपना ही पैसा था, अपने साथ ले गया। परंतु बैंकों का पैसा, बैंकों ने कर्जा दिया इन गुड फेथ कि ये कारोबार करेंगे और वापस कर देंगे पैसा। और गुड फेथ ऐसा, ये मेहुल चोकसी 13,000 करोड़ रुपया 13,000 करोड़ रुपया लेके भागा दूसरे देश में, और फिर वहां से तीसरे देश में, और अब वहां फंस गया है तो जेल में है। ये एक मगरमच्छ तो इस तरह काबू आ गए, खुश होने की बात नहीं है। यकीन मानिए, मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई ऐसी तिकड़म लड़ा लेंगे, मेहुल चोकसी जैसे लोग ऐसी तिकड़म कोई लड़ा लेंगे कि इनको हिंदुस्तान ना आना पड़े वापस। लाखों रुपए देके वकील खड़े कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने में इनको 2 मिनट ही लगते हैं। मेरे जैसे आदमी का कोई केस हो ना किसी कोर्ट में, तो वर्षों लटकता रहता है। जाओ, जज साहब फाइल भी नहीं खोल के देखते, अगली तारीख डाल देते हैं 6 महीने की, फिर आ जाना। इस तरह आते रहो जाते रहो। और यहाँ ऐसे केस भी हैं कि वकील ने 11 बजे एप्लीकेशन दाखिल की, दिन छुट्टी वाला था, और रात को 8 बजे पेशी हो गई सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास, और उन्होंने उसी वक्त फैसला भी दे दिया। तो जो जस्टिस है वो कहीं छुप जाता है, और पैसा हावी हो जाता है, पावर हावी हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाना था अगर सारा कुछ ही उठा के जज साहब एक पार्टी को ना दे देते, विश्व हिंदू परिषद या जो भी होगी राम मंदिर बनाने वाले। ये कहते हैं, कहा जजमेंट में, कि जो कुछ भी 47 में 48 में किया गया, मूर्तियां रखी गई, या उसके बाद ताला तोड़े गए, या उसके बाद पूजा करनी शुरू की गई, ये सब गैर कानूनी था। पर फिर भी दे दिया, क्योंकि जज साहब फैसला खत्म करना चाहते हैं, और उनको उसका इनाम भी मिला। भाई, फैसला हो गया हिंदुओं के हक में, और मोदी की मूछ रह गई, और जज साहब को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। ठीक है ना, कुछ दे दे और कुछ ले ले। ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। जो एक बार भाग जाता है वापस नहीं आता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इतना बुरा देश है इन लोगों के वास्ते, और हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पता नहीं हम ही गलत होंगे भाई। दूसरी बात यह है मेरे दिमाग में कि मोदी साहब कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा। एक लगाओ, फिर उसके पीछे 12 जीरो लगाओ, 1 ट्रिलियन है। फिर 5 लगाओ, 12 जीरो लगाओ, ये यूएस डॉलर्स में है। फिर उसको 70 से गुणा कर दो। इतना पैसा जब
किसी इकॉनमी का हो जाएगा तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई साहब के राज में हिंदुस्तान विकास करेगा और मरने से पहले हम भी देख लेंगे। और हमारे विकास की हालत यह है कि हिंदुस्तान के लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास, सारे नहीं, इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने परिवार के मरे हुए मेंबर का दाह संस्कार कर दें ठीक तरह से। नदियों में बहा दी लाशें। टीवी में कह दें, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, लोग लाशें पानी में फेंक रहे हैं और वो लाशें जो रेत में दबाई गई गंगा के, उनको कुत्ते नोच रहे हैं। रेत हटाना आसान होता है, अपने पैरों से कुत्ता ने रेत हटाया और लाश खानी शुरू कर दी। तो एक ऐसा मुल्क, जिस मुल्क में लोग अपने मरे हुए प्राणी का ठीक ढंग से, सम्मानजनक ढंग से संस्कार भी नहीं कर सके, आप उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहते हैं। आप 5 क्यों कहा, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी कह देते, 100 ट्रिलियन इकोनॉमी कह देते, बोलना ही है, मुझसे कुछ लेना देना था ना। तो ऐसे लोग जो देश को खा के भागे, और ऐसे लोग जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने मरे हुए आदमी को ठीक ढंग से कफन में उड़ा दें और उसका दाह संस्कार कर दें, इसके बीच में हिंदुस्तान कहीं खड़ा है। मुझे नहीं पता कहां खड़ा है, कहां नहीं खड़ा। और हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा होगा। अगर आप इधर किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, खासतौर पर जो हिंदू तीर्थ स्थान है, हरिद्वार ही चले गए फॉर एग्जाम्पल, प्रयागराज चले गए, तो हजारों की तादाद में वहां ना भीखमंगे बैठे हुए हैं भीख मांगने के लिए। ये है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बहुत देर आर सो मेनी सिटीज, बड़े बड़े शहर हिंदुस्तान में, उनके बाहर लाखों की तादाद में लोग झुग्गियां डाल के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, और उनके चारों तरफ इतनी गंदगी है कि कह नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन। मैं वहां 5 मिनट, आप वहां 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। वो वहां खाते पीते हैं, नहाते हैं, रहते हैं, और हम हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो शेख चिल्ली की तरह सपने देखने, स्टेज पर खड़े होकर बाहें निकाल के भाषण देना, ये अलग बात है। हकीकत में कुछ बदलाव ला देना बिल्कुल अलग बात है। मोदी के राज में हिंदुस्तान कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। ये है हमारी तरक्की। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।